बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, 1 से लेके 5 तक। आज हम इसका 6 पार्ट स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम 6 से लेके 9 पार्ट तक सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो आइए इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 6 पार्ट है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर उसने हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 16, उसकी पावर है x प्लस 1 प्लस 20 और 4 की पावर है 2x, और नीचे दिया हुआ है x 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास वो 16 है। ठीक है, इसको हम साइड पे रख के सॉल्व कर देते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 16 हमारा 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4। तो 16 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है जी, और इसके ऊपर जो x प्लस 1 पावर है वो वैसे ही आ जाएगी, x प्लस 1। उसके बाद प्लस 20, इस 20 को भी सॉल्व कर देते हैं हम साइड पे। 20 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जाता है हमारे पास 2 पे, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 और 5, ये हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये 20 की जगह पे हमने ये लिख दिया। उसके बाद 4 की पावर है 2x, 4 को हम लिख सकते हैं, 4 की जगह पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 2, और ये इसके ऊपर जो पावर 2x है वो वैसे ही हमने लिख दी। ठीक है जी, अब इसके नीचे हम नीचे जो वैल्यू आ रही है 2 की पावर x माइनस 3, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3। उसके बाद मल्टीप्लाई 8 को अगर हम सॉल्व करें साइड पे तो ये जाता है 2 पे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3। तो 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और इसके ऊपर पावर जो इसकी है x प्लस 2, ये वैसे ही आ जाएगी। इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया, जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ थी उनको हमने फैक्टराइजेशन उनकी की है और उनको पावर्स की शक्ल में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, ये 2 की पावर देखिए 4 लिखा है और ऊपर एक और पावर है x प्लस 1। अब इनके दरमियान में देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगा, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 5 इसी तरह, 2 की पावर 2 है, ये भी इसी तरह लिख देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 2 है और ऊपर 2x भी है, ये भी दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4x, ये आ जाएगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये भी देखिए 2 की पावर 3 है और ये बाहर लिखी हुई है पावर x प्लस 2, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, उसके बाद प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। इस स्टेप में हमने क्या किया है, जो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 4x प्लस 4, ये इसी तरह आ गया। उसके बाद प्लस 5 भी इसी तरह। अब देखिए ये 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 4x है, दोनों की बेस सेम है, नीचे दोनों के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 एक बार लिख लेंगे जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते रहे हैं, और इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, यानी 4x और 2 आपस में प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 2, इन दोनों की पावर्स को हमने प्लस कर दिया। और नीचे हमारे पास देखें, नीचे भी देखें ये 2 की पावर है x माइनस 3 और इधर 2 की पावर है 3x प्लस 6, और इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो इनमें भी देखें ये दोनों बेस इनकी सेम है यानी कि 2, तो हम 2 एक बार लिख लेंगे और इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे। पहले आएगा x माइनस 3, इसको प्लस कर देंगे किस में, 3x प्लस 6 में, यानी कि ये पावर्स जो इनकी है इनको हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ है और दरमियान में हमारे पास आ रहा है प्लस। ठीक है जी, तो ये लिखा है 2 की पावर 4x प्लस 4 और इधर लिखा है 2 की पावर 4x प्लस 2। ठीक है, तो हम इन दोनों में से 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4x प्लस 2 इसमें भी है
और 2 की पावर 4x प्लस 2 इसमें भी है, क्योंकि इसमें प्लस 4 है तो प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 2 की पावर 4x प्लस 2, ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए 2 की पावर 4x प्लस 4 में से 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 2 बच जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया है तो बाकी यहाँ पर पावर 2 बच गई, और ये जो पावर 2 है ये इस 2 की है, तो इसलिए अंदर 2 की पावर 2 बच जाएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। उसके बाद आगे हमारे पास आ गया प्लस। अब इस पूरी वैल्यू में से ये 2 की पावर 4x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ पर बच गया 5। ठीक है जी। अब नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 की पावर है x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अब देखिए ये 3x प्लस का है और ये x भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 4x, और ये 3 माइनस का है और 6 प्लस का है, 6 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो प्लस के 3 बच जाएंगे हमारे पास। तो नीचे 2 की पावर 4x प्लस 3 बच गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ऊपर आ गया 2 की पावर 4x प्लस 2, इसी तरह आ गया, और ये 2 की पावर 2 अंदर हमारे पास है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 ही है, 2 2 4, उसके बाद प्लस 5 ये आ गया, और नीचे हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं 2 की पावर 4x, ये प्लस 3 है, प्लस 2 अलग कर देते हैं और 2 की पावर 1 अलग कर देते हैं। देखिए ये बेस सेम है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 में से 2 इधर हमने कर दिया और 1 इधर कर दिया। ये हमने इसलिए किया ताकि ये ऊपर वाले सेम हो जाए और हम इनको काट दें। तो ये देखिए 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2 सेम हो गए, तो इनको हम काट देंगे, ये कट गए। अब कटने के बाद हमारे पास आंसर क्या बच गया, 4 प्लस 5 हमारे पास आ गया 9, और नीचे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो 9/2 हमारा क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 7 पार्ट है हमारे पास। 64 की पावर उसने दी है -2/3 डिवाइड 9 की पावर दी है -3/2, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 64 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं। 64 जो हमारा है ये जाता है 2 पे, 2 3 6, 2 2 4, उसके बाद जाएगा 16 पे, उसके बाद 8, उसके बाद 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास आ गया 64 की जगह पे 2 की पावर 6, और इसके ऊपर ये जो पावर है -2/3 ये वैसे ही आ गई। उसके बाद ये डिवाइड 9 को अगर हम सॉल्व करें तो 9 हमारा जाता है जी 3 पे, 3 3 9, 3 1 3, तो 3 की पावर 2 आता है हमारे पास, तो 9 की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 2, और ऊपर हमारे पास -3/2 इसी तरह आ गया। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर 2 की पावर 2 बच गई। ठीक है जी। अब देखें ये 2 इसी तरह, ये ऊपर वाला जो 2 है ये अंदर पावर के अंदर है 2 की पावर 2, और ये बाहर -2 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 4, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ गया डिवाइड, यहाँ पर आ गया 3 की पावर हमारे पास बच गई -3, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इन दोनों की पावर माइनस में है, ठीक है, इनके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है, दोनों के नीचे क्या है 1। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर माइनस में है, हम चाहते हैं ये प्लस हो जाए, तो अगर इस पावर को प्लस करना है तो इसको हम नीचे ले आएंगे और नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे ये 1 को हम ऊपर ले आएंगे, और ये 2 की पावर -4 नीचे जाकर ये 2 की पावर +4 हो जाएगी। उसके बाद ये डिवाइड इसी तरह, इधर भी ऐसे ही करेंगे हम, 3 की पावर -3 है, इसको नीचे ले आएंगे और 1 को ऊपर ले जाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, और 3 की पावर -3 नीचे आ गए, 3 की पावर +3 हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को हमने 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16, 2 की पावर 4 की जगह पे 16 आ गया। उसके बाद डिवाइड इसी तरह 1/3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब है हमने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3, तो ये आ गया 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 की जगह पे 27 आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, 1/16 इसी तरह, ये डिवाइड की जगह पे अगर मैं मल्टीप्लाई लगाता हूँ
जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अगली वैल्यू जो है वो पलट जाएगी, 27 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और ये कट भी नहीं रहे, तो 27 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 ही आ जाएगा, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। तो 27/16 ये हमारा क्या होगा, आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 8 पार्ट है हमारे पास। 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई 9 की पावर है n+1, और नीचे हमारे पास है 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1, ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 की पावर n इसी तरह लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 9 को मैं लिख देता हूँ। 9 को अगर हम सॉल्व करें तो ये 3 पे जाता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 2। 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 होता है। उसके बाद ऊपर हमारे पास क्या आ गई, इसकी पावर जो लिखी हुई है n+1, ये हमने इसी तरह लिख दी। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर n-1, ये इसी तरह आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये फिर 9 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 3 की पावर 2, और इसके ऊपर जो पावर है n-1, ये इसी तरह आ गया। इस स्टेप में हमने क्या किया, ये 9 की जगह पे हमने 3 की पावर 2 लिख दिया। अब हम इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखें 3 की पावर n इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये देखिए 2 जो है ये इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से, तो 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास आ गया 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 इसी तरह। अब देखिए ये भी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, उसके बाद -2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। इस स्टेप में हमने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें यहाँ पर ये दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो इनकी बेस देखें सेम है, दोनों के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो हम एक 3 लिखेंगे, इसकी पावर है n, और इसकी ये जो पावर है 3 की, ये इसके अंदर प्लस कर देंगे, प्लस 2n + 2, ये इसके अंदर प्लस हो गई। और नीचे हमारे पास आ गया 3 की पावर n-1, ये वाली पावर ऐसे ही आ गई। इनकी भी बेस देखे सेम है, तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, तो इसको हम प्लस कर देंगे 2n-2, यानी कि 3 एक बार लिखा और इनकी पावर्स को हमने प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 3 इसी तरह आ गया। अब देखिए ये n और 2n ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 2n और 1n, ये हो जाएगा 3n। उसके बाद आ जाएगा +2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर, ये देखिए ये n और ये 2n, n और 2n हो गया 3n, और ये 1 माइनस का और माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 2, ये हो जाएंगे टोटल -3। -2 और -1 आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, तो -3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर n+2 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा है 3 की पावर n-3, तो ये कैंसिल तो नहीं हो सकते क्योंकि ये सेम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें 3 की पावर लिखी है 3n+2, यानी कि इसकी 2 पावर्स है, तो हम 3 लिखते हैं, एक पावर इसके ऊपर लगा देते हैं 3n, फिर मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर 3 लिखते हैं और दूसरी पावर इसके ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है, दोनों की बेस सेम है, तो हम एक बार 3 लिख के इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं, यानी इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 3n, ये इसी तरह, और फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे और 3 की पावर -3 इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए 2 पावर थी, एक इसके ऊपर आ गई और एक इसके ऊपर आ गई, यानी कि इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, हमने इनको अलग अलग कर दिया। 3 की पावर 2 पावर्स थी हमारे पास, तो हमने 2 बार 3 लिखा, दरम्यान में मल्टीप्लाई लगा के एक पावर इसके ऊपर कर दी, एक इसके ऊपर कर दी, और नीचे भी हमने ऐसे किया। 3 की पावर 3n-3 थी, 2 पावर्स थी हमारे पास, एक पावर इसके ऊपर कर दी, एक इसके ऊपर कर दी। अब देखिए ये हमने किया क्यों है, ताकि ये 3 की पावर n जो है ऊपर नीचे ये सेम हो जाए और हम इनको काट दें, तो इनको हम काट देंगे, ये कट गए। कटने के बाद क्या हुआ जी, यहाँ पर हमारे पास बच गया 3 की पावर 2, और ये नीचे हमारे पास बच गया 3 की पावर -3, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिखते हैं 3 की पावर 2 का मतलब 9 ही होता है, 3 3 ज़ा 9, नीचे 3 की पावर -3 है, तो जब हम इसको ऊपर मूव करेंगे तो ये माइनस का 3 जो इसकी पावर है ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, यानी 3 की पावर +3 हो जाएगी। अब यहाँ पर 9 ऐसे ही मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब है हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पर 27 आ जाएगा हमारा।
अब इस 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 243। इसके लिए आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, ये हमारा आंसर है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 9 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारे पास। यहाँ पर देखें उसने क्वेश्चन दिया है 5 की पावर n+3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n+1, ये डॉट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। नीचे हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब इसमें देखें हमारे पास ऊपर जो दो वैल्यूज़ है, माइनस है दरमियान में और दो वैल्यूज़ दी हुई हैं 5 की पावर n+3 और इधर लिखा हुआ है 5 की पावर n+1। तो देखिए हम 5 की पावर n+1 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें n+3 है तो इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, बाकी 2 बच जाएगा हमारा। तो 5 की पावर n+1 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 की पावर n+1, इसको हमने कॉमन ले लिया। जब हम ये कॉमन लेंगे, देखिए 5 की पावर n+3 में से 5 की पावर n+1 हमने कॉमन लिया तो 5 भी कॉमन आ गया, n भी कॉमन आ गया, 3 जो है इसमें से 1 कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे बच गया 2। और ये जो 2 है ये पावर है 5 की, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर 2, क्योंकि ये जो यहाँ पर हमारे पास 3 में से 1 हमने कॉमन लिया, जो 2 बचा है वो 5 की पावर है, इसलिए हम 5 की पावर 2 अंदर लिख देंगे, बाकी हमारी चीज़ें बाहर कॉमन आ गई। उसके बाद माइनस, यहाँ पर 5 की पावर n+1 तो बाहर कॉमन आ गया, बाकी सिर्फ 6 बच गया, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और नीचे हमारे पास आ जाएगा, नीचे देखें ये दो वैल्यूज़ है हमारे पास, एक है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n और दरमियान में माइनस है, और 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है जी, ये दो वैल्यूज़ है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में देखें 5 की पावर n दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे। अब देखें 5 की पावर n कॉमन आ गया, बच गया 9। उसके बाद माइनस 5 की पावर n कॉमन आ गया, बच गया यहाँ पे 4, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर 5 की पावर लिखा है n+1 और नीचे है 5 की पावर n, तो हम इनको तो नहीं काट सकते, तो फिर इस 1 को हम सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 की हमारे पास दो पावर्स हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो यहाँ पर हम 5 को 2 टाइम्स लिखते हैं और इसकी पावर्स जो है उनको अलग अलग कर देते हैं। एक के ऊपर हम एक पावर लगा देते हैं n और एक के ऊपर 1 पावर लगा देते हैं। तो 1 तो पावर वैसे भी होती है, तो 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही है। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 5 की पावर 2, 5 5 दा 25, और उसके बाद आ गया माइनस, यहाँ पर आ गया 6, ठीक है जी। 5 की पावर 2 का मतलब आपको पता है कि हमने 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 दा 25 आता है, तो यहाँ पर हमने 25 लिख दिया और -6 वैसे ही आ गया। अब नीचे हमारे पास क्या है, 5 की पावर n है, ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है 9 - 4, 9 - 4 का मतलब है 5, 9 में से 4 माइनस कर देंगे। अब देखें ये 5 की पावर n ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इनको हम काट देंगे, ये कट गए। कटने के बाद देखिए यहाँ पर 5 की पावर 1 है और नीचे लिखा है 5, 5 की पावर 1 का मतलब भी 5 ही है, तो ये भी इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो बच जाएगा वो बच गया 25 - 6, ठीक है जी। तो 25 में से 6 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 19 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।